तो आज जेवर एयरपोर्ट और इससे पहले आपको याद होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था 16 तारीख को, जिसे प्रधानमंत्री ने पूर्वी यूपी के विकास का रनवे बताया था। और हाल फिलहाल यूपी को दिए सौगातों की फेहरिस्त लंबी है। ताबड़तोड़ हो रहे उद्घाटन और शिलान्यास को विपक्ष चुनावी तोहफे बता रहा है, जनता को झांसे में लेने का हथकंडा बता रहा है। तो क्या वाकई सौगातों का पिटारा चुनाव की देन है? क्या वाकई यूपी की फाइट इतनी पेचीदा हो चुकी है कि बीजेपी नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती? आज उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिसे बीजेपी सत्ता में वापसी की संजीवनी मान रही है। देखिए। एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा ये ऐलान बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ। ये भीड़, ये विकास परियोजनाओं की सौगात बता रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड के बाद बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी पर है। बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और इसके लिए खुद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और आजकल इसी रास्ते पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कदम ताल कर रहे हैं। नजर 2022 यूपी चुनाव पर है और फोकस 2024 लोकसभा चुनाव पर। सूबे में 2017 से लहलहा रही कमल की फसल को 2022 के लिए पर्याप्त खाद पानी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दे चुके हैं। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। बीजेपी को भी पता है उत्तर प्रदेश में सियासी फाइट बेहद टफ है। ऐसे में सूबे की जनता के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सियासी चौसर पर बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास और किसान जैसे मुद्दों को सियासी एजेंडा बनाने में जुट गई है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उसे काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण से भी बीजेपी को लगता है कि इस क्षेत्र में काफी मदद चुनाव में उसे मिल सकती है। बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के ही सामने है। उसे जनता के मन को समझना है, जनता के दिल की बात को जानना है, जनता को पुराने वादे पूरे करके दिखाने हैं। हर हफ्ते सौगातों की बौछार हो रही है। यूपी की चुनावी हवा का रुख तेज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बुद्ध की धरती को चुना और कुशीनगर से 2022 का शंखनाद किया था। कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 260 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था, जो पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात है। इस एयरपोर्ट पर बौद्ध देशों के साथ साथ गल्फ देशों से सीधी फ्लाइट आएंगी, जिससे यहाँ के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।
साथ ही पूर्वांचल में लोगों के बेहतर इलाज के लिए मोदी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया और इलाके के लोगों को 12 परियोजनाओं की सौगात भी दी थी। गरीब माँ का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। इसके 5 दिन बाद ही पीएम मोदी एक बार फिर यूपी में थे। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। मोदी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित एक कार्यक्रम से सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत करीब 2329 करोड़ रुपए है। जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इसी दिन पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लिए 5,189 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। वाराणसी में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश की जमीन पर बना ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुछ महीने बाद यूपी में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बीजेपी विकास का एक्सप्रेसवे बता रही है। इसी एक्सप्रेसवे पर दौड़ते हुए सत्ता पर काबिज बीजेपी वोट पाने का सपना संजोए बैठी है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि एयर शो भी देखा था। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी जुड़ गया है। पीएम ने चुनावी मौसम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे बताया था। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। 16 नवंबर को पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर थे तो 19 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर यूपी के झांसी पहुंचे। पीएम मोदी ने झांसी को 3,425 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। मोदी ने जनपद महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में 3,240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मजगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का लोकार्पण किया था। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। यूपी में चुनाव है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड से होते हुए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को साधने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए जेवर एयरपोर्ट जीत के तौर पर दिख रहा है। चुनाव में अभी कुछ वक्त है।
अभी बीजेपी के पिटारे से यूपी की जनता के लिए कई और सौगात निकलने वाली है। प्रभाकर मिश्रा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 जीवन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।